क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठते हैं, दिल में इस उम्मीद के साथ कि अब जिंदगी सच में बदल जाएगी, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं बदलता। ऐसा लगता है जैसे यह एक विडंबना हो। आप पूरा प्रयास करते हैं, खराब नींद से लड़ते हैं, एक शक्तिशाली सुबह की दिनचर्या बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई परिणाम दिखाई नहीं देता। और यह निराश करता है, क्योंकि अंदर से आपको महसूस होता है कि वहां एक विशाल क्षमता है, एक अलग तरह की मानसिक ऊर्जा, लगभग पवित्र, लेकिन कुछ आपको उसे पूरी तरह इस्तेमाल करने से रोकता है। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग सुबह कुछ सरल लेकिन बेहद विनाशकारी गलतियां कर रहे हैं, जो किसी भी तरह के वास्तविक परिवर्तन को रोक देती हैं। कभी उठते ही मोबाइल पर एक नजर डालना, सूरज निकलने से पहले आंखों में नीली रोशनी भर लेना, या फिर रात में भारी खाना खाकर देर से सोना, जो सीधे अवचेतन मन को नुकसान पहुंचाता है। बिना समझे आप पूरे दिन का ध्यान और ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं, वह भी बिस्तर से उठने से पहले। लेकिन चिंता मत करें, यह आपकी गलती नहीं है। समस्या जल्दी उठने में नहीं है, समस्या यह है कि आप कैसे उठते हैं। और जब आप इन 3 अदृश्य गलतियों को समझ लेते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। उत्पादकता, अनुशासन, मानसिकता, ध्यान, आत्मनियंत्रण और यहां तक कि आपकी नींद के साथ आपका रिश्ता भी। आज आप बिल्कुल जानेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी प्रगति को क्या रोक रहा है, और वे छोटे छोटे समायोजन जो कुछ ही हफ्तों में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं जल्दी उठने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में प्रवेश करने के लिए, और सोचते हैं कि सिर्फ यह काम ही जीवन में स्वतः बदलाव ला देगा। लेकिन वास्तविकता जोर से टकराती है, दिन वैसा ही रहता है, ध्यान बेहतर नहीं होता और उत्पादकता दिखाई नहीं देती। ऐसा लगता है कि आप उम्मीद से भरे उठते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में महसूस होता है कि अंदर कुछ भी नहीं बदला। यह अंतर चोट पहुंचाता है, क्योंकि आप महसूस करते हैं कि हवा में एक विशाल क्षमता है, लेकिन उसे छू नहीं पाते। जैसे कुछ आपकी मानसिक ऊर्जा आपसे पहले ही चुरा लेता है। लोग नहीं समझते कि सुबह की कुछ बहुत ही सूक्ष्म गलतियां इस पवित्र समय के लाभों को बर्बाद कर देती हैं। और ये गलतियां जटिल नहीं, सिर्फ छोटे छोटे विवरण होते हैं, जैसे सुबह मोबाइल उठाना या सोने से पहले अवचेतन में चिंता भरना। ये आदतें आपकी अनुशासन को तोड़ देती हैं, ध्यान को खत्म कर देती हैं, और जिस परिवर्तन की आप इच्छा रखते हैं उसे रोक देती हैं। यह वैसा है जैसे शोरगुल वाले बाजार में ध्यान लगाने की कोशिश करना, स्पष्टता मिल ही नहीं सकती। ब्रह्म मुहूर्त इरादे की मांग करता है, न कि अचानक किए गए प्रयास की। जब व्यक्ति इन गलतियों को समझे बिना कोशिश करता है, तो वह एक खतरनाक चक्र में फंस जाता है। प्रयास होता है लेकिन परिणाम नहीं। वह जल्दी उठता है, लेकिन फिर भी स्वचालित मोड में रहता है। सुबह की दिनचर्या बनाने की कोशिश करता है, लेकिन आदत टिकती नहीं। बदलने का वादा करता है, लेकिन स्थिरता कुछ ही दिनों में गायब हो जाती है। और यहीं बहुत से लोग हार मान लेते हैं, यह सोचकर कि यह मेरे लिए नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। बिना जागरूकता और इन 3 मुख्य गलतियों पर नियंत्रण के कोई भी 21 दिन की चुनौती काम नहीं करती, और ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ कागज पर एक सुंदर समय बनकर रह जाता है, बिना किसी वास्तविक परिवर्तन के। जल्दी उठना लेकिन यह न जानना कि क्या करना है, यह वैसा है जैसे बिना हेडलाइट के अंधेरी सड़क पर चलना। आप चलते तो हैं, लेकिन दिशा नहीं जानते। बहुत से लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही आदतन मोबाइल उठा लेते हैं, बस एक नजर डालने के लिए।
और वही एक नजर 20 मिनट के अंतहीन स्क्रॉल में बदल जाती है। यह व्यवहार उस मानसिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है जिसे आपको ध्यान, पुष्टि और गहरे फोकस के लिए उपयोग करना चाहिए। सुबह के पहले 20 मिनट पूरे दिन की मानसिकता तय करते हैं। जब आप यह समय मोबाइल को दे देते हैं तो आप अपनी अनुशासन भी उसे सौंप देते हैं। यही वह समय होता है जब दिमाग सबसे शांत, सबसे ग्रहणशील और सबसे प्रभावशाली होता है। अवचेतन मन एक खुले दरवाजे की तरह होता है जो नए निर्देशों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन इसका उपयोग ध्यान, गहरी सांस, मौन या सकारात्मक पुष्टि के लिए करने की बजाय बहुत लोग दिन की शुरुआत चिंता, नकारात्मक खबरों और विचलित करने वाली चीजों से कर देते हैं। परिणाम, एक ऐसा दिन जिसमें उत्पादकता नहीं, स्पष्टता नहीं और मानसिक संतुलन नहीं। बिना योजना के उठना उस बदलाव को नष्ट करने का सबसे तेज तरीका है जिसे आप अपनी जिंदगी में लाना चाहते हैं। इसे सुधारने के लिए आपको कुछ जटिल करने की जरूरत नहीं, बस एक सरल सुबह की योजना चाहिए। मोबाइल से दूरी, गहरी और शांत श्वास, 1 मिनट का मौन, छोटी ध्यान और एक साधारण पुष्टि, आज मैं ध्यान और शांति चुनता हूं। ये छोटे अनुष्ठान आपकी सुबह को एक शक्तिशाली दिनचर्या में बदल देते हैं। असल बात यह है कि आपको नियंत्रण लेना है, इससे पहले कि मोबाइल आप पर नियंत्रण ले ले। 5 बजे उठने का कोई फायदा नहीं अगर आप रात 1 बजे सोते हैं। शरीर को वास्तविक आराम चाहिए और इसके बिना ब्रह्म मुहूर्त एक बेकार त्याग बन जाता है। जब आप भारी खाना खाते हैं, देर से खाते हैं या सोने से पहले दिमाग को अत्यधिक उत्तेजित करते हैं, तो आपका शरीर पूरी रात पाचन में लगा रहता है, पुनर्जीवन में नहीं। परिणाम, आप थकान, भारीपन और कम मानसिक ऊर्जा के साथ उठते हैं और सोचते हैं कि जल्दी उठना काम नहीं करता, लेकिन समस्या हमेशा पिछले रात में होती है। खराब नींद अवचेतन मन को नुकसान पहुंचाती है, अनुशासन को कमजोर करती है और आपकी उत्पादकता को सुबह सुबह ही मार देती है। देर से सोने वाले या भारी भोजन करने वाले लोग हल्का और स्पष्ट मन लेकर नहीं उठते। वे जकड़े हुए शरीर, धुंधली सोच और बिना किसी मानसिक स्पष्टता के जागते हैं, जिससे ध्यान या गहरी सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए बहुत लोग जल्दी उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन महसूस करते हैं कि जीवन आगे नहीं बढ़ रहा। शरीर संकेत देता है और जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं तो वह थकान, चिड़चिड़ापन और शून्य प्रगति के रूप में जवाब देता है। इसके लिए रात की एक सरल दिनचर्या बनाना आदर्श है। हल्का भोजन, स्क्रीन समय जल्दी समाप्त करना, नीली रोशनी कम करना, रात में शांत माहौल बनाना और 21 से 22 बजे के बीच सो जाना। यह सरल लगता है, लेकिन वास्तव में बेहद शक्तिशाली होता है। हल्का भोजन और शांत रात सुबह उठने के लिए आदर्श मानसिक ऊर्जा तैयार करते हैं। रात ही अगले दिन की शुरुआत होती है और अगर आप रात को नहीं सुधारते तो आपका ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ घड़ी पर दिखने वाला एक समय बनकर रह जाएगा। यह वह गलती है जो सबसे ज्यादा सपनों को नष्ट करती है। उत्साहित होकर शुरू करना, लेकिन तीसरे या चौथे दिन रुक जाना। बिना निरंतरता के कोई भी आदत नहीं टिकती, खासकर इतनी चुनौतीपूर्ण आदत जितनी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना। लोग सोचते हैं कि अनुशासन अचानक पैदा हो जाता है, लेकिन अनुशासन बनाया जाता है। अवचेतन मन को लगातार दोहराव चाहिए, न कि थोड़े थोड़े समय के प्रयास। बिना लय के परिवर्तन कभी नहीं आता। महान आध्यात्मिक गुरुओं को यह हमेशा पता था। बुद्ध हर दिन अपने मन को प्रशिक्षित करते थे, कभी एक भी दिन छोड़े बिना। वे समझते थे कि आदत ही भाग्य बनाती है, न कि एक बार किए गए कार्य।
लेकिन आधुनिक दुनिया में लोग परिणाम चाहते हैं बिना दोहराव के, ध्यान चाहते हैं बिना दिनचर्या के, और परिवर्तन चाहते हैं बिना निरंतरता के। इसीलिए बहुत लोग 7वें दिन से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि यह कठिन नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे प्रक्रिया को समझते नहीं। समाधान सरल है, छोटी और क्रमिक लक्ष्य। सब कुछ एक बार में बदलने की कोशिश करने के बजाय पहले 7 दिन, फिर 21 दिन, फिर 90 दिन। अगर एक दिन चूक हो जाए, खुद को दोष न दें, अगले दिन फिर शुरू करें। निरंतरता पूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। यह तरीका एक मजबूत आदत बनाता है, आत्मनियंत्रण को विकसित करता है और आपकी मानसिकता को उस अनुशासन के साथ संरेखित करता है जिसकी ब्रह्म मुहूर्त को आवश्यकता है। रहस्य यह नहीं है कि आप एक बार जल्दी उठ जाए, रहस्य यह है कि आप हमेशा जल्दी उठें। इस आदत को बनाना किसी झटके जैसा नहीं होना चाहिए। शुरुआत सिर्फ 15 मिनट पहले उठने से करें, फिर 30 मिनट, उसके बाद 1 घंटा। यह धीरे धीरे बढ़ने वाला क्रम आपके शरीर, आपकी नींद और आपके अवचेतन मन का सम्मान करता है। आपका मस्तिष्क छोटी छोटी जीतों को पसंद करता है और हर छोटी प्रगति आपके भीतर और अधिक प्रेरणा पैदा करती है। यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी मांसपेशी को प्रशिक्षित करना। आप हल्के से शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ सच में मजबूत हो जाते हैं। राज सोने से पहले के इरादे में छिपा है। जब आप लेटते हैं और मन में कहते हैं, कल मैं 4:30 बजे उठूंगा और एक अद्भुत दिन बनाऊंगा, तो आप सीधे अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहे होते हैं। यह सरल सा विचार मानसिक पुनर्संरचना को सक्रिय करता है और आपके शरीर को आसानी से जागने के लिए तैयार करता है। यह वैसा है जैसे आप एक आंतरिक अलार्म सेट कर रहे हों, जो किसी भी मोबाइल से अधिक शक्तिशाली होता है। और एक जरूरी बात, मोबाइल को दूर रखिए। ना स्नूज, ना सुबह सुबह स्क्रीन की स्लाइड। जब आप सुबह के समय से मोबाइल को हटा देते हैं, तो आप अपना ध्यान और आत्मनियंत्रण वापस अपने हाथ में ले लेते हैं। जल्दी उठना सिर्फ समय के बारे में नहीं है, यह इरादे, मानसिक ऊर्जा, सोच और अनुशासन के बारे में है। और सही योजना के साथ यह आदत स्वाभाविक रूप से बहने लगती है। यह आधुनिक समय का सबसे बड़ा व्यसन है, उठते ही मोबाइल देखना। जैसे ही आप जागते हैं और मोबाइल उठा लेते हैं, आपकी मानसिक ऊर्जा टूट जाती है, आप स्वचालित मोड में चले जाते हैं और आपका ध्यान पूरी तरह बिखर जाता है। उस समय दिमाग अभी धीमी तरंगों में होता है, बेहद संवेदनशील, और आप उसमें शुरुआत से ही चिंता डाल देते हैं। इसके बाद न उत्पादकता बचती है, न ध्यान, न शांत सांस। पूरा दिन टुकड़ों में बिखरा हुआ महसूस होता है। सुबह के 30 मिनट बिना मोबाइल का नियम सचमुच जीवन बदल सकता है। जब आप जागकर अपने मस्तिष्क को डिजिटल आराम देते हैं, वह आपको अधिक स्पष्टता, अधिक अनुशासन और अधिक आत्मनियंत्रण देकर जवाब देता है। गहरी सांसें लेना, खिड़की खोलकर ताजी हवा महसूस करना और छोटी सी पुष्टि बोलना जैसे मैं अपने मन पर नियंत्रण रखता हूं, ये सब पुराने आदतन मोबाइल वाले व्यवहार की जगह लेते हैं। आपको भिक्षु बनने की जरूरत नहीं, बस अपनी सुबह के मालिक बनना है। सुबह का एक अच्छा पुरस्कार बनाना भी मदद करता है। हल्का स्ट्रेचिंग, ताज़ा पानी और नींबू, धीमी संगीत या 3 छोटी छोटी कृतज्ञताएं लिखना। ये छोटे छोटे अनुष्ठान आपके अवचेतन मन को सुबह अच्छी अवस्था में जागने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आप और तेज परिणाम चाहते हैं, सुबह उठते ही 21 दिन तक मोबाइल न देखने का संकल्प लें। आप खुद उस परिवर्तन से हैरान रह जाएंगे।
अगर आप सच में ब्रह्म मुहूर्त को साधना चाहते हैं और अपनी सुबह की दिनचर्या को बदलना चाहते हैं तो इसे अभी घोषित करें। टिप्पणी में लिखें, मैं स्वीकार करता हूं। यह साधारण सी पंक्ति आपके भीतर प्रतिबद्धता उत्पन्न करती है, अनुशासन की मानसिकता सक्रिय करती है और आपको आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर लगा देती है। अगले वीडियो में मैं ब्रह्म मुहूर्त के सबसे गहरे रहस्यों को बताऊंगा और यह भी कि महान आध्यात्मिक गुरु इस समय का उपयोग कैसे करते थे ध्यान, अंतर्ज्ञान और मानसिक पुनर्संरचना को मजबूत करने के लिए। अगर आज की ये गलतियां आपको जागृत कर गईं, तो अगला स्तर आपको चौंका देगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें, साझा करें और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि आप इस यात्रा में मेरे साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते रहें। आपका परिवर्तन सूर्योदय से पहले शुरू होता है, लेकिन तभी जब आप अगला कदम चुनते हैं। अब आपने जान लिया है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आध्यात्मिक प्रगति को रोकने वाली 3 गलतियां कौन सी थीं। अब सवाल यह है, आप कल सुबह क्या करने वाले हैं? वही आदतें दोहराएंगे या इस ज्ञान को वास्तव में लागू करेंगे? आपकी जीवन परिवर्तन की यात्रा रोज की छोटी छोटी निर्णयों पर निर्भर है और इरादे के साथ उठना उन सबसे शक्तिशाली निर्णयों में से एक है। सोचिए, अगर आप 21 दिन तक सुबह उठते ही मोबाइल न देखें तो आपका मन कैसा बनेगा? अगर सिर्फ 1 सप्ताह जल्दी सो जाए तो आपका ध्यान कितना तेज हो सकता है? अगर आप अपनी सुबह को दिन का सबसे पवित्र समय माने तो आपकी पूरी मानसिकता कैसी बदल जाएगी? आपका अवचेतन मन सुन रहा है और आज आप जो आदेश देंगे वह उसे मान लेगा। अगर इस सामग्री ने आपको समझाया, प्रेरित किया या आपके भीतर यह इच्छा जगाई कि अब आप अपनी सुबह का नियंत्रण खुद लें, तो इसे यहीं मत छोड़िए। अभी चैनल सब्सक्राइब करें क्योंकि हर सप्ताह नए वीडियो आएंगे जो आपके ध्यान, अनुशासन और आध्यात्मिक विकास को और मजबूत करेंगे। सूचनाएं चालू रखें ताकि आप किसी भी कदम को न चुकें, क्योंकि ध्यान भटका मन बहुत जल्दी भूल जाता है। इस वीडियो को लाइक और साझा करें। कभी कभी एक छोटी सी क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकती है। आपकी नई सुबह यहीं से शुरू होती है और मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, वीडियो दर वीडियो।